अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से इंट्रो ले रही है वीडियो का। तो यार ना, मैं जाग ही रही थी क्योंकि ज़ारा को थोड़ी देर पहले ज़ारा उठी थी ऑलमोस्ट 3:45 और अभी 3:45 हो रही। ज़ारा फिर उठी है तो मैं ज़ारा को दूध पिलाऊंगी और वसीम भी सो रहे हैं, ज़ारा भी सो रही है, इसलिए मैं स्लो बोल रही हूँ। और अभी मैं बाहर जाऊँगी, जाके मैंने बनानी है सहरी अपने लिए भी। अम्मी और मैं रोज़ा रख रहे हैं घर में। तो चलें जी, वेलकम टू द व्लॉग। यहाँ पे वसीम सो रहे हैं, यहाँ पे सारा सो रही है। रूम की कोई और लाइट मैंने ऑन नहीं की, ये मोबाइल की फ्लैश लाइट मैंने ऑन की हुई थी। तो साथ में अभी मैं सारा का दूध भी बना के लेके आई हूँ। इसको ये पिलाने लगी हूँ, जैसे मिक्स वगैरह कर लूँ, फिर इसको पिला के फिर मैं बाहर जाती हूँ। ये सोई रहेगी अपने कॉट में मज़े से। मैं ना डक्की भाई का व्लॉग देख रही थी, स्काई डाइव वाला। वो जैसे उन्होंने जंप किया है ना, तो मेरे हाथ से ये फीडर स्लिप हो गया है। और ये देखिए, और ज़्यादा अभी अगर ज़्यादा उठ गई ना तो ये चुप नहीं करेगी। मैं पहले ये सब क्लीन करूँ, मैं पूरी भर गई हूँ, सारा दूध गिर गया है। शिट यार। चलिए जी, अब सहरी बना लेते हैं। और सहरी बनाने का एक अपना ही मज़ा होता है। और मैं कहती हूँ कि पराठे के बिना तो मुझे सहरी का मज़ा ही नहीं आता जब तक एक प्रॉपर मैं पराठा ना ही ले लूँ ना। तो मैं अपने लिए एक छोटा मीडियम स्मॉल साइज़ का बल्कि पराठा बना रही हूँ और अम्मी के लिए बना रही हूँ सूखी रोटी। अम्मी कह रही थी कि मैं पराठा नहीं खाऊँगी, तो बस मैं अम्मी और अपने लिए सहरी बना रही हूँ। बाकी सब लोग यहाँ पे सो गए हैं, सोए हुए हैं, सो गए नहीं हैं। तो बस जल्दी से हम लोग अभी सहरी बनाते हैं और बस अल्लाह पाक हमारा रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अगर आप लोगों ने भी मुहर्रम का रोज़े रखे थे 9-10 मुहर्रम के, तो बताइएगा। इंशाल्लाह आज 9वें मुहर्रम की मैं सहरी कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला हम लोग कल 10 मुहर्रम है तो उसका रोज़ा भी इंशाल्लाह ताला रखेंगे। और ये मेरा पराठा उल्टा सीधा हो गया है और ये छोटा सा मैंने अपने लिए पराठा बनाया था। और मैंने कोशिश की थी कि मैं इसमें ना कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करूँ। और बाकी अम्मी के लिए मैंने बना रही हूँ यहाँ पे सूखी रोटी। अपने लिए एक सीख कबाब बना लिया था और उसी को मैंने पराठे में इस तरह से रैप कर लिया था। साथ में मैंने दही ले लिया, तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी। वैसे तो मैं कभी कभार सहरी में दही में शुगर डाल के लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आई एम ऑन डाइट तो इसलिए नहीं। और मील से पहले ना, कोई भी खाना खाने से पहले पानी पहले पी लिया करें। खाना खाने के बाद आपने पानी नहीं बना पीना, ये अपनी रूटीन बना लें, बेशक आप डाइट करें या नहीं डाइट करें। और ये हमारा बहुत मज़ेदार सा रैप रेडी हो गया था। बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग मैंने पराठा खाया है और ऑयल का कम से कम मैंने इस्तेमाल किया। और उसके बाद मैंने एक खजूर ले ली थी और कहते हैं कि खजूर के साथ रोज़ा नहीं लगता। अब आई डोंट नो कि ऐसा सच है कि नहीं है। और बस ये ले ली मैंने और यहाँ पे मैं 15-20 मिनट वॉक करूँगी। फिर मैंने कहा चलो मैं ऊपर छत पे ही चली जाती हूँ, क्योंकि कल मशीन लगाई थी तो अपने कपड़े तो मैं रात में ले गई थी उतार के, और ज़ारा के ना ऊपर लगाए हुए थे, मैंने वॉश करके ऊपर ही कर दिए थे। मोस्टली ऊपर ही करते हैं। और यहाँ पे फिर ये आप सामने देखेंगे ज़ारा के कपड़े। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, सुबह के टाइम 4:15 हो रहे थे मेरे ख्याल से, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़े का मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर यहाँ ज़ारा के कुछ कपड़े थे तो मैंने कहा चलो मैं इसको ले जाती हूँ नीचे। एक हाथ से मैंने बड़ी कोशिश की कि क्लिप्स में से उतर जाएँ, बट वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे कि हम दोनों हाथों से ही उतरेंगे, एक हाथ से नहीं उतरेंगे, अब बराए मेहरबानी मोबाइल छोड़ दें। और यहाँ पे बस अभी अज़ान का टाइम भी हो रहा था और मौसम बहुत बहुत प्यारा हो रहा था। और फिर मैं अंदर यहाँ रूम में आई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कुछ ये पेंटिंग्स भी रखनी थी। आज मैंने कहा कि मैं इसको लाजमी ना अपने रूम में इंस्टॉल करवाऊँगी क्योंकि काफ़ी टाइम से रखी हुई हैं। तो बस अभी मैं जाऊँगी नीचे। मैंने कोशिश की कि मैं अज़ान को रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन ना सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन बहुत ही सैटिस्फाइंग लग रहा था अज़ान सुनना और इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था। फिर मैंने ज़ारा के कपड़े उठाए, नीचे ले आई और अब मैं इनको रख दूँगी। सुबह उठ के मैं इनको प्रेस करूँगी। और अम्मी नमाज़ पढ़ी थी, मैं भी बस अभी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और टाइम आप लोग देखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट हो रहे हैं 4:30 और बस मैं भी अभी नमाज़ पढ़ के सोऊंगी। ज़ारा भी सो रही है, वसीम भी सो रहे हैं, मोबाइल में चार्ज पे
अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, मैं भी बस अभी नमाज़ पढ़ के जी सोती हूँ। सुबह मिलते हैं जी। गुड मॉर्निंग। और थोड़ी देर पहले मैं उठ चुकी थी, रूम वगैरह थोड़े सेट किया, वसीम भी उठ गए, नाश्ता वगैरह कर लिया है वसीम ने, और ज़ारा को मैंने फ़्रेश करवा दिया। उठते ही ना मेरे इससे शदीद किस्म का सर दर्द हुआ कि मैंने व्लॉग भी नहीं स्टार्ट किया था, और अभी भी स्टिल मेरे हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है, शायद थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब हुई है इस वजह से। तो मैंने कहा थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं, व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है, तो देखते रहें। व्लॉग पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, बेडशीट मैंने सेट कर दी। ये रात में ना कुछ कपड़े निकाले हुए थे मैंने इनको सारा सेट करके रखना है। और ज़ारा वहाँ पे सो रही है, हल्का सा मैंने उसके ऊपर वो ओढ़ दिया ताकि बच्चा डरे नहीं। और बाकी मुझे अभी थोड़ा सा अपना पेपर वर्क करना है, वो कर लेती हूँ। वो मैंने डायरी वहाँ पर रखी हुई है, तो बस मैं यही करने लगी हूँ। साथ में ज़ारा की फीडर भी मैं स्टेरलाइज पे लगा देती हूँ। और ये आज मैंने निकाला था क्लेंज़र, तो ये भी मैंने यूज़ करना है। फ़िलहाल इसको मैंने यही रखा हुआ है। ये डबल टेप भी दे देने दो। यहाँ पे फिर जल्दी से हम कर लेते हैं ज़ारा के फीचर वगैरह वाइंड अप। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं सारे दिन ब्लॉग में ज़ारा ज़ारा कर रही होती हैं, तो यार मेरे पास एक बच्ची है तो मैं उसी का ही नाम लूँगी ना। अगर आपको नहीं पसंद आते व्लॉग तो प्लीज़ यार नेगेटिविटी नहीं फैलाया करें, मत देखा करें। आपको कोई भी फोर्स नहीं करता कि आप इतनी देर रुक के जो है वो व्लॉग देखें ना। तो यहाँ पे बस मैं फिर इफ़्तार के लिए फ़्रूट चाट बनाई, साथ वसीम कहते हैं मुझे चाय बना दो 1 कप, तो वसीम को चाय बना के दी मैंने। और मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए आती हूँ, ताकि आप लोग अगर मेरी 10-15 मिनट की वीडियो देखें तो अपनी सारी टेंशन भूल के मेरी वीडियो को एंजॉय करके देखें और सब कुछ भूल जाएं। 10-15 मिनट के लिए भी अगर आपके फेस पे मेरी वजह से स्माइल आती है तो दैट्स इनफ। और फिर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे काम थे। यहाँ पे मुझे अपने कुछ कपड़े नहीं मिल रहे थे, कुछ कपड़े वगैरह ऊपर रखवाने थे, तो फिर मैंने कज़न आया था, उसे कहा कि ऊपर रख दो, और कुछ मैंने निकलवाए थे। और फिर यहाँ पे फिर नीचे आई तो ऑलमोस्ट इफ़्तार का टाइम हो गया था। इफ़्तार सिंपल सी है, कुछ इतना ख़ास नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी डाइट पे हूँ। और साथ अम्मी के लिए मैंने एक सीख कबाब और एक कबाब फ्राई करना था, और अपने लिए तो मैंने बहुत ही हाफ़ टी स्पून में मैंने अपना कबाब वगैरह फ्राई किया, अम्मी का थोड़ा ज़्यादा। ये हमारी खजूरें, साथ क्रीम चाट कह रही हूँ क्योंकि क्रीम चाट मुझे बहुत पसंद है। और साथ मैंने बना ली थी लस्सी। तो बस अभी हम लोग करते हैं जी रोज़ा इफ़्तार। अल्लाह पाक रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और जो भी हमने गुनाह किए हैं और जो भी गलतियाँ हुई हैं अल्लाह पाक उनको गलतियों को माफ़ फ़रमाए, आमीन। रोज़ा रखने का मकसद यही होता है कि अपने रब को राज़ी करना, और बस अल्लाह पाक कबूल फ़रमाने वालों में से हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा इफ़्तार हो गया। काफ़ी लंबा रोज़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया अच्छा। करके फिर ज़ारा को चेंज वगैरह किया, और यहाँ पे ज़ारा ना खेल रही थी। इसको मैंने कॉट में बिठाया, मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसकी पिक्चर वगैरह लेती हूँ कोई। लेकिन ये यहाँ पे बस कह रही थी कि बस छोड़ दो मुझे, और मैं ये भी पकड़ लूँ वो भी पकड़ लूँ। जैसे जैसे माशाल्लाह बड़ी हो रही है तो शैतानियाँ भी करती है, और बच्चे बहुत प्यारे भी लगते हैं इस तरह से करते हुए। तो बस यहाँ पे ये माशाल्लाह खेल रही थी, एंजॉय कर रही थी। फिर इसको मेरे भाई ले गए थे अपने घर पे, और बस फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अब्बू के लिए रोटी, क्योंकि मेरा तो कोई खाने का मूड नहीं है। रोटी अब्बू के लिए बना रही हूँ, अम्मी के लिए वसीम कह रहे थे कि उन्होंने भी नहीं खानी, उनका भी दिल नहीं चाह रहा है। तो मैंने कहा चलो अब्बू और अम्मी के लिए मैं बना देती हूँ जल्दी से रोटी। और रोज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया, लेकिन काफ़ी लंबा था और रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है ना, तो उसकी वजह से शदीद किस्म का रोज़ा खोलने के बाद ही और रोज़े से पहले भी हल्का हल्का ना सर में दर्द, सुबह पहले तो शदीद हो रहा था, फिर थोड़ा सेट हुआ तो फिर बाद में होने लग गया। आज हम लोगों ने बनाई हुई थी भिंडी, सिंपल भिंडी, इसमें कुछ और सब्ज़ी वगैरह नहीं डाली हुई थी, और साथ में बना लिया था रायता। तो बस अभी मैं जल्दी से अब्बू को खाना सर्व करती हूँ, फिर मैं रेस्ट करूँगी। मैंने कहा एक ही दफ़ा सारी चीज़ें करके फिर मैं आराम सुकून से रेस्ट करूँगी। और मेरे 190 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो बहुत शुक्रिया गाइज़ इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ यही बोलूँगी कि हर इंसान अपने बलबूते पे यहाँ कामयाब होता है, कोई किसी को कामयाब यहाँ पे
नहीं करता है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखी हैं, बहुत कुछ अगर आप लोग बोलेंगे तो किसी दिन बैठ के मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे शायद आप लोगों को कोई मोटिवेशन मिल जाए। फिर मैं रूम में आ गई थी और ज़ारा यहाँ पे खेल रही थी अपनी दादू के पास और बस मस्तियाँ कर रही थी, तो हम लोग बस सारा दिन इसी में ही लगे रहते। फिर अम्मी से ले गए थे अब्बू ज़ारा को बाहर खिलाने के लिए, तो बस मैं यहाँ पे अभी लेटने लगी हूँ। और ये मेरा 9 मुहर्रम का व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल भी रोज़ा रखूँ और कल भी व्लॉग बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।